Are you an MBA aspirant? Are you confused to choose a right B school? We definitely understand your concern that choosing a right B school is really a big challenge. And that is the reason that we have created this video for you. This video will surely help you to choose a right B school. तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि एक राइट बी स्कूल चुनने के लिए आपको किन किन बातों की ज़रूरत होती है, किन किन पॉइंट्स को ध्यान रखना चाहिए, उन्हीं को लेकर ये वीडियो बनाया गया है। और श्योरली ये वीडियो आपको हेल्प करेगा कि आप कैसे एक अच्छा बी स्कूल अपने लिए सेलेक्ट करें। हेलो एवरीबॉडी, मैं गजेंद्र इंगले, करियर कोच, मोटिवेटर। मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक सही बी स्कूल आपको कैसे सेलेक्ट करना है, किन किन पॉइंट्स को आप में ध्यान में रखना है। लेकिन ये सब चीज़ें बताने से पहले मैं अपना एक शॉर्ट इंट्रो आपको देना चाहूँगा। मैं आपको बता दूँ कि मैं ऑलरेडी 17 साल 17 ईयर्स आई हैव बीन इन दिस फील्ड ऑफ करियर काउंसलिंग एंड आई हैव काउंसल्ड हंड्रेड्स ऑफ मैनेजमेंट स्टूडेंट्स, जो आज आप कहते हैं जिनको टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 इस टाइप के सभी कॉलेजेस में मेरे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। और उनसे जो मेरी शेयरिंग होता है, जो मुझे वो शेयर करते हैं अपनी लाइफ के बारे में, जो उनके एक्सपीरियंस होते हैं वहाँ के, ये काफ़ी सालों से जो मैंने उन लोगों से डिस्कशन किया है उसके बेसिस पे ही मैंने कुछ पॉइंट्स जो हैं वो शॉर्ट लिस्टेड किए हैं और उन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पे मैंने ये वीडियो बनाया है। तो मैं आपको बता दूं, ये वीडियो जो है टोटली कमिटेड है आपके हेल्प के लिए। बाकी लोगों की तरह इस वीडियो में ना तो मैं कोई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको सेल करने वाला हूं, नहीं कोई प्रोडक्ट में सेल करने वाला हूं। यहाँ कुछ भी सेल के लिए नहीं है, ये प्रोडक्ट कोई भी यहाँ पर नहीं है, केवल आपकी हेल्प और हेल्प है। इसके अलावा इस वीडियो में कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि आप सभी लोग जब एक एग्ज़ाम देते हैं उसके बाद में बहुत सारे कॉलेजेस के कॉल आते हैं, बहुत सारे लोगों के कॉल आते हैं, आप पजल्ड हो जाते हैं कि अब आपको कैसे एक बी स्कूल चूज़ करना है। और मैं आपको बता दूं, आप में से कई सारे स्टूडेंट जो सबसे पहले भागते हैं वो प्लेसमेंट के पीछे भागते हैं। डेफिनेटली प्लेसमेंट देखना चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी बातें होती हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए एक बी स्कूल में एडमिशन लेने से पहले। क्योंकि देखिए, ये जो आपका डिसीजन है ये आपका लाइफ चेंजिंग डिसीजन होता है। ये डिसीजन आप वंस इन अ लाइफ लेते हैं, रोज़ रोज़ ये डिसीजन लेने वाले नहीं होते हैं। यदि एक बार ये डिसीजन ले लिया तो ये नहीं है कि महीने 2 महीने बाद आप चेंज कर देंगे। पूरे 2 ईयर्स ही इस पे बेस्ड नहीं है, आने वाले लाइफ का पूरा करियर आपका इस डिसीजन पे बेस्ड होता है। इसलिए जब आप एक बी स्कूल को चुने, एक कॉलेज को चुने मैनेजमेंट एजुकेशन के लिए, तो आप बहुत केयरफुल रहें, ऐसे ही जंप करके किसी भी ऑप्शन पे ना चले जाएं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आपको यदि वास्तव में एक सही बी स्कूल अपने लिए चुनना है तो किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट्स को देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। और आपको डेफिनेटली मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो आपको एक सही बी स्कूल सेलेक्ट करने में श्योरली हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप एक बी स्कूल चूज़ करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले आप ध्यान रखें कि उस बी स्कूल के फाउंडर्स कौन हैं। फाउंडर्स पे, डायरेक्टर्स पे फोकस कीजिए। क्योंकि देखिए, जिन लोगों ने भी कॉलेज को बनाया है, सबसे पहले उनका विज़न क्या है, उनका पर्पस क्या है, तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, मैटर करता है। जिन लोगों ने इस विज़न से, इस पर्पस से कॉलेज बनाया होगा कि जो स्टूडेंट्स आएंगे उन्हें बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन देना है और मैनेजमेंट एजुकेशन के फील्ड में अपने खुद के बी स्कूल को कहीं ना कहीं रैंक कराना है, तो श्योरली वो उस कमिटमेंट के साथ आपको अपने कॉलेज में अच्छी एजुकेशन देंगे। देखिए, आप जानते हैं कि एक टीम के जीतने के लिए कैप्टन का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरीके से एक बी स्कूल यदि आगे ग्रो करना चाहता है तो उसके फाउंडर्स का, उसके डायरेक्टर्स का अच्छा होना, बेस्ट होना, खुद का वेल टॉट होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, इस पॉइंट्स को आप सबसे पहली प्रायोरिटी पे ध्यान रखिए, बाकी सब पॉइंट्स बाद में। यदि फाउंडर्स अच्छे हैं, यदि उसके डायरेक्टर्स अच्छे हैं, यदि उस टीम का कैप्टन अच्छा है, तो डेफिनेटली वो आपकी पूरी टीम को जिता कर ले जाएगा। तो ये आपका पहला पॉइंट है, फाउंडर्स, विज़न एंड पर्पस। ध्यान रखिए, ये आपको सबसे पहले देखना है जब भी आप कुछ कॉलेजेस शॉर्ट लिस्टेड करते हैं। तो देखिए, इसके बाद सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट करते जाइएगा। सेकंड पॉइंट है फैकल्टी। सेकंड पॉइंट है फैकल्टी।
फैकल्टी पे आप ध्यान दीजिएगा। हम जब भी किसी कॉलेज में पढ़ने जाते हैं तो आपको जो नॉलेज देती है, आपके अंदर जो स्किल्स डेवलप करने का काम होता है, वो उस बी स्कूल की फैकल्टी का होता है। फैकल्टी जितने एजुकेटेड होंगे वो आपको उतना ही अच्छा ट्रेनिंग दे पाएंगे। आपकी 2 इयर्स की पूरी जो ट्रेनिंग है उसमें फैकल्टी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। वो गुरु ही है जो आपको जो है गोविंद के दर्शन कराते हैं। तो आपकी फैकल्टी वही होनी चाहिए जो आपको अच्छे करियर का दर्शन कराए। तो ध्यान रखिए, हर कॉलेज की वेबसाइट पर, हर कॉलेज के ब्रोशर्स में उनकी फैकल्टीज़ का डिटेल्स होते हैं। उन फैकल्टीज़ के बैकग्राउंड्स की, उनकी एक्सपीरियंस के बारे में ध्यान से पढ़िए, नोट डाउन कीजिए, कंपेयर कीजिए। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो किसी कॉलेज को सेलेक्ट करने के लिए आपको सबसे प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। तो इन 2 पॉइंट्स के बाद में हम अब तीसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, तीसरा पॉइंट किसी भी कॉलेज का बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है उस कॉलेज के एल्यूमिनाई। जितना स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनाई बेस होगा वो कहीं ना कहीं जो न्यू कमर्स कॉलेज के न्यू एडमिशन्स होते हैं उनको भी सपोर्ट करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप किसी कॉलेज को चूज़ कर रहे हैं तो कॉलेज से पूछिए, क्योंकि जब कॉलेज के आपका 1 साल की जगह पिछले 3 4 5 साल के एलुमनाई बेस देखेंगे तो उससे ये आपको पिक्चर क्लियर होगा कि कॉलेज का क्या पोटेंशियल है, कॉलेज के स्टूडेंट्स किस किस लेवल तक, कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं कॉर्पोरेट में। तो एक एलुमनाई बेस जो है वो बहुत ज़रूरी है जानना किसी भी कॉलेज को सेलेक्ट करने से पहले। तो इस एलुमनाई बेस की जानकारी लीजिए, उसके बाद ही फाइनलाइज़ कीजिए अपना एडमिशन किसी भी कॉलेज में। तो ये 3 पॉइंट्स हो चुके हैं। अब मैं आपको 4th पॉइंट बताना चाहता हूँ, दैट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर। डेफिनेटली देखिए, जब कोई कॉलेज के फाउंडर्स का विज़न अच्छा है तो वो कॉलेज में अपने स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी देना चाहेंगे। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर आपके एजुकेशन में बहुत हेल्प करता है। कहीं पर आपको एक अच्छी डिजिटल लैब अवेलेबल है तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं आपको अच्छी नॉलेज गेन करने में बहुत हेल्प करती है, बहुत सपोर्ट करती है। और ओवरऑल भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक अच्छी फील कराता है, अच्छी पॉजिटिव एनर्जी देता है। इंफ्रास्ट्रक्चर से एक ये भी बात समझ में आती है कि कॉलेज के जो फाउंडर्स हैं वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यदि वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनका विज़न है कि कॉलेज को और ऊपर ग्रो करके ले जाना है। तो जब भी आप किसी कॉलेज को सेलेक्ट करते हैं तो एक बार उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका कैंपस आपको देख लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बता दूं, बहुत इम्पोर्टेंट जो है, आप लोग इसको करते हैं, ध्यान देते हैं। मैंने देखा है कि कई सारे स्टूडेंट मुझे बताते हैं कि सर हमने ये देखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बात कर रहा हूँ वो है रिव्यूज़। अब देखिए, रिव्यूज़ मींस व्हाट काइंड ऑफ रिव्यूज़, रिव्यूज़ कैसे लें। तो आप जब किसी कॉलेज के रिव्यूज़ ले रहे हैं तो रिव्यूज़ रियल होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए। अभी मैं आपको बता दूं, रिव्यूज़ का बहुत बड़ा खेल है। ऑनलाइन में कहीं पे भी कितने भी रिव्यूज़ खरीद लीजिए, बेच दीजिए का सिस्टम है। तो रिव्यूज़ को ऑथेंटिक होना, रियल होना बहुत ज़रूरी है। आप उन्हीं रिव्यूज़ पे बिलीव करें जो वास्तव में एक्चुअल वहाँ के स्टूडेंट्स के हों, या ऐसे लोगों के हों जिन्होंने उन कॉलेजेस को कभी विज़िट किया हो, कभी देखा हो। अदरवाइज़ मैंने देखा हुआ है कि कई सारे लोग जिन्होंने उस कॉलेज के बारे में ABCD भी जानकारी नहीं रखी हुई है वो भी रिव्यूज़ देना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे रिव्यूज़ पे आप बिल्कुल ट्रस्ट ना करें, ठीक है। तो अच्छे रिव्यूज़, रियल रिव्यूज़, ऑथेंटिक रिव्यूज़ जो वहाँ के एक्स स्टूडेंट्स हैं या वहाँ की जो एक्स फैकल्टीज़ हैं वही आपको दे सकते हैं, या जो इस टाइप के काउंसलर्स हैं जो वेरियस भी स्कूल्स में विज़िट करते हैं उनके रिव्यूज़ पे ट्रस्ट कीजिए। रिव्यूज़ के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्रांड वैल्यू। अब आप सभी लोग बिल्कुल खुश होंगे कि हाँ सर, ये ब्रांड वैल्यू तो हम बहुत ध्यान रखते हैं। एग्जैक्टली होता यही है कि आप में से सबसे ज़्यादा लोग जो किसी भी स्कूल को सेलेक्ट करते हैं वो एक ब्रांड को देखते हुए ही सेलेक्ट करते हैं। अब देखिए, ब्रांड वैल्यू भी जब आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है। मैं आपको बता दूं कि ब्रांड का मतलब ये नहीं कि 50 साल पहले का कोई बहुत टॉप ब्रांड है तो उसके पीछे नहीं भागना है,
क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि देखिए कि जो 20 साल या 25 साल पहले कोई ब्रांड रहा होगा वो आज भी ब्रांड है। क्योंकि देखिए टाइम के अकॉर्डिंग कॉलेजेस की रैंकिंग जो है वो शफल करती है। कई कॉलेजेस जो 20 साल पहले कुछ अच्छी पोजीशन पे थे वो आज नहीं है। कई बार मैंने देखा है कि कुछ बहुत पुराने ब्रांड कॉलेजेस के पीछे भी स्टूडेंट भागते हैं, जबकि आज के कंडीशन में वो उतना अच्छा रिटर्न स्टूडेंट्स को नहीं दे रहे हैं। देखिए एक ज़माना था जब सुनील गावस्कर खेला करते थे, फिर एक ज़माना आया जब सचिन तेंदुलकर खेला करते थे, आज विराट कोहली का ज़माना है। तो जिस टाइप से आप देखिए कि टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज होती हैं, उसी टाइप से ब्रांड्स भी जो हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती है। तो यदि आप किसी ब्रांड वैल्यू पे जाना भी चाहते हैं तो लास्ट कपल ऑफ ईयर से ही ध्यान रखें। केवल ये देखिए कि पिछले 4-5 साल में किसी कॉलेज की परफॉर्मेंस क्या रही है, किसी ब्रांड ने कितना ग्रो किया है लास्ट 4-5 ईयर में। केवल उस बेसिस पे आप डिसाइड कीजिए, ना कि कोई 25 साल पुराना ब्रांड सुना हो आपने, अपने पापा के ज़माने का, अपने अंकल के ज़माने का, अपने ग्रैंडफादर के ज़माने का कोई भी स्कूल सुना हो, आप उसको आज भी ब्रांड लेके चल रहे हैं, तो ये आप अपने साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं। तो ध्यान रखिए कि जब ब्रांड को हम लेके चल रहे हैं तो ब्रांड वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे केवल लास्ट कुछ ईयर्स का, 4-5 ईयर्स का। उसमें यदि कॉलेज ने ग्रो किया है तो डेफिनेटली दैट इज़ अ गुड कॉलेज। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे मैं आ जाता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है ROI। सबसे ज़्यादा आप लोग जब भागते हैं, क्योंकि मेरे पास भी जितने भी स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए आते हैं वो सबसे ज़्यादा बात उनके मन में यही होता है कि सर ROI मिलना चाहिए। व्हाट इज़ ROI? देखिए जो फ़ी है कॉलेज का और जो प्लेसमेंट है, तो वो प्लेसमेंट में आपको उतना रिटर्न मिलना चाहिए। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत कंसर्न होता है स्टूडेंट्स का, और ये कंसर्न होना गलत भी नहीं है। जब आप किसी कॉलेज में जा रहे हैं, 10 लाख 15 लाख रुपये खर्च कर रहे हैं, तो श्योरली उस रेशियो में आपको ROI भी मिलना चाहिए। तो जब आप किसी कॉलेज में जाते हैं तो फीस तो देखिए OBBS है, ओपन है, सभी के लिए सिमिलर रहता है, लेकिन प्लेसमेंट को लेके बहुत कन्फ्यूजन होता है। प्लेसमेंट 4 स्टूडेंट के 6 स्टूडेंट्स के ऊपर दिखाए जाते हैं। मेरा आप लोगों को यही सजेशन होगा कि जब भी आप किसी भी स्कूल को सेलेक्ट करते हैं, तो यदि किसी भी स्कूल में 400 स्टूडेंट है, 500 स्टूडेंट है, तो आप सभी स्टूडेंट का प्लेसमेंट रिकॉर्ड चेक कीजिए। उसी बेसिस पे ROI डिसाइड कीजिए, फेक ROI के चक्कर में ना पड़ें। क्योंकि देखिए आप इतना बड़ा अमाउंट अपना खर्च कर रहे हैं तो उस पर रिटर्न आपको मिलना चाहिए। यहाँ आप इस चीज़ को देख रहे हैं तो कोई गलत नहीं है, लेकिन उसको बहुत बारीकी से ध्यान से देखिए। पूरे स्टूडेंट जितने भी किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, भी स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी सबकी लिस्ट देखिए कि कौन सा लोएस्ट भी यदि कोई प्लेसमेंट गया है उसको भी ध्यान में रखते हुए ROI निकालिए। तो देखिए ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको सातों पॉइंट बहुत हेल्प करेंगे। दीज 7 पॉइंट्स आर रियली इंपॉर्टेंट। दीज 7 पॉइंट्स आर द डिसाइडिंग फैक्टर्स टू चूज़ अ राइट बी स्कूल्स। इफ़ यू वन बाय वन जस्ट काउंट दीज, यदि आप इन पॉइंट्स के बेसिस पे ही किसी भी स्कूल को चूज़ करेंगे तो श्योरली आप अपने लिए एक बेस्ट बी स्कूल चुन पाएंगे। तो ध्यान रखिए, फाउंडर्स विज़न एंड पर्पस, सेकेंड इज़ फैकल्टी, थर्ड alumni, fourth infrastructure, 5 reviews, 6 brand value and 7th is ROI। इन सब पे ध्यान रखते हैं तो श्योरली आप एक अच्छा कॉलेज अपने लिए सेलेक्ट कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा एक सही बी स्कूल चुनने के लिए। लेकिन आप ध्यान रखें कि आप बी स्कूल अपनी खुद की रिक्वायरमेंट और अपनी खुद की एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग भी चुनें, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि 2 और 4 परसेंटाइल वाला स्टूडेंट होता है वो भी टॉप बी स्कूल्स के लिए सर्च करने लगता है। तो ऐसा अपने संग आप जो है अपने आप को धोखा मत दीजिए। आप सबसे पहले अपनी लिमिटेशंस देख लीजिए, अपनी आपकी रिक्वायरमेंट्स उसी के अकॉर्डिंग बनाइए। देखिए हर फ़ी रेंज में और हर परसेंटाइल पे अच्छे बी स्कूल्स भी हैं। आपको बस जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं उन्हीं बेसिस पे आपको सेलेक्ट करना है। आप सभी ने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, सुना, समझा, इसके लिए आप सभी को थैंक यू वेरी मच। इसी तरह के इंटरेक्टिव एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर मैं आप तक आता रहूँगा। यदि आप भी किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर कोई वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।